हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में जहां हमारी गाड़ी चल रही है छोटे छोटे टॉपिक्स पे, आज हम देखेंगे पॉलिनेशन के बारे में और जानेंगे कि पॉलिनेशन की टाइप्स क्या है। आज का सिर्फ इतना टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है तो आपको बने रहना है। ये जो टॉपिक है ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12 के चैप्टर से। अगर हम बात करें फ्लावर्स के बारे में, बहुत रंग बिरंगे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लगते हैं, बट इनमें पॉलिनेशन कैसे होता है, यानी कि प्लांट्स टू प्लांट्स कैसे अलग अलग डिफर करता है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन दैट वी हैव टू स्टडी। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि पॉलिनेशन क्या है। अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स व्हिच आर शेड फ्रॉम द एंथर to the stigma of a pistil is termed as pollination. Pollination क्या हुई कि जो pollen grains हैं, जो एंथर होता है उसमें pollens होते हैं। अगर आप देखेंगे हिबिस्कस का या चाइना रोज का डायग्राम, उसमें बहुत प्रोमिनेंटली बताए हुए होते हैं। तो एंथर के जो pollen grains हैं वो किस पे आने हैं आपके? To the stigma of a pistil, राइट? मेल फीमेल पार्ट है, वहां पे आके जब आ जाएंगे तो इस चीज को हम कहते हैं pollination. Pollen grains are deposited on the stigma of a pistil. ठीक है। अब पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कौन से हैं? ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। अब ये अलग अलग टाइप्स क्यों दिए गए हैं, किस तरीके से होते हैं? जैसे पॉलिनेशन बाय फैक्टर्स होते हैं अलग से, वो होते हैं बायोटिक, अबायोटिक, वो हम कभी और पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि जो पॉलिनेशन है के टाइप्स जो है स्पेसिफिकली वो कौन से हैं। सबसे पहले क्या दिया है? ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेल्फ, राइट? तो सेल्फ जो है यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है। अब जो प्लांट है उसका एक फ्लावर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग ऑटोगैमी के लिए इस वाले फ्लावर को कंसिडर करते हैं, ठीक है। ओपन फ्लावर है, एक प्लांट का फ्लावर है। यहाँ पे जो एंथर है उसी के पॉलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पे जाएंगे, पॉलिनेशन होगा, तो इसको हम कहेंगे ऑटोगैमी। बट यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम क्या है? एक, जो एंथर पे पॉलन ग्रेन्स है उनका मैच्योर होना और जो स्टिग्मा है आपका उसके रिसेप्टिव होना, ये इकट्ठा होना चाहिए। जब डेhiscence हो एंथर का पॉलन ग्रेन से, तो वो आपके स्टिग्मा पे प्रॉपरली आए और स्टिग्मा उसको रिसीव कर ले, रिसेप्टिव हो, मैच्योर हो। ये एक टाइम पे अगर नहीं होगा तो पॉलिनेशन अकर नहीं होगा एंड अल्टीमेटली जो मकसद है फ्लावर का वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई। ये है आपके चास्मोगेमस फ्लावर। कौन से? यानी कि ओपन होने वाले फ्लावर। एक और टाइप के फ्लावर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस। अब ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं ये बड ही होते हैं, ये कभी खुलते ही नहीं है, जैसे कि ये, ठीक है। अब ये कभी ओपन ही नहीं होगा तो एंथर और स्टिग्मा हमेशा आसपास रहेंगे। यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा भी दूर दूर है, ये भी एक प्रॉब्लम थी। यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा साथ साथ रहेंगे, डिस्टेंस बहुत कम होगा, धीरे धीरे इकट्ठा मैच्योर होंगे, तो यहाँ पे पॉलिनेशन की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड दिस विल बी ट्रू ऑटोगैमी इन सेंस, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन से आगे का प्रोसीजर हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑटोगैमी। प्रॉब्लम्स क्या थी? यहाँ पे 2 थी। अगर फ्लावर ओपन होता है तो पहला पोजीशन एंथर से स्टिग्मा बहुत पास होगा तभी पॉसिबल है कि पॉलिनेशन हो पाए, और दूसरी कि एंथर से पोलन ग्रेन्स का डेhiscence और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है वो एक टाइम पे इकट्ठी आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो ये होगी आपकी ऑटोगैमी। अब हम बात करेंगे गिटेनोगैमी की। गिटेनोगैमी में क्या है? प्लांट सेम है, ठीक है, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर्स यहाँ पे अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे हम एक ही फ्लावर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला फ्लावर लें और ये वाला लें और किसी एजेंट के थ्रू ये अगर हो तो इसको हम कहेंगे गिटेनोगैमी। जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ठीक है, लेकिन जो आपके पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो आपके दूसरे फ्लावर से आ रहे हैं।
स्टिग्मा जो है वो दूसरे फ्लावर का है, ये डिफरेंस है। और यहाँ पे कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आपको चाहिए। अब वहां से डायरेक्टली एंथर्स से पॉलन ग्रेन उड़ के आपके स्टिग्मा पे तो आ नहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। अगर विंड भी है तो भी वही फ्लावर को स्पेसिफिक उसी के प्लांट्स के दूसरे फ्लावर से पॉलिनेट होना इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे जो कुछ बायोटिक पॉलिनेटर्स होते हैं, जो लाइफ वाले होते हैं, जैसे कि बीज हो गए, बटरफ्लाईज हो गए, ये काम करते हैं। गिटोनोगैमी में जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है, फंक्शनली जो है वो भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों सेम प्लांट से हैं। जैसे बी प्लांट है, दोनों फ्लावर्स बी प्लांट को बिलोंग करते हैं। अब लास्ट जो है हमारी ज़ीनोगैमी, इसमें हमारा फ्लावर भी डिफरेंट है, हमारा जो पौधा है या पेड़ है वो भी डिफरेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस फ्लावर और दिस फ्लावर एंड मे बी दिस फ्लावर, जो कि अगेन किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू हो रहा है। दोनों ही जो आपके पौधे हैं वो अलग अलग हैं, फ्लावर्स अलग अलग हैं, यहाँ से एंथर्स इसके स्टिग्मा पे आएंगे, सो जेनेटिकली भी डिफरेंट है। क्लियर? तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर में दो हमने कंडीशंस देखी हैं। एक है चास्मोगेमस जो खुल जाता है, जो खुल जाएगा उसी के एंथर के पॉलन ग्रेन से उसी के स्टिग्मा में पॉलिनेशन होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तो पोजीशनिंग, राइट, पोजीशन जो है वो बहुत आसपास होनी चाहिए, और दूसरा यहाँ पे इनका पॉलन ग्रेन्स का डेसेंस और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है, अगर वो इकट्ठी होगी तो पॉलिनेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। सेकेंड, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, एक ही फ्लावर में जो क्लोज रहता है, खुलता नहीं है, ठीक है, खुलता नहीं है, उसमें एंथर और आपका स्टिग्मा पास पास होता है, तो वहां पे पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड हमने देखी गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी में क्या था, प्लांट सेम था लेकिन फ्लावर जो था आपका वो डिफरेंट था। एक फ्लावर के एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे, दैट इज गिटोनोगैमी। एंड लास्टली जो ज़ीनोगैमी है, प्लांट डिफरेंट है, फ्लावर डिफरेंट है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। और साथ ही यहाँ पे गिटोनोगैमी एंड ज़ीनोगैमी में आपका कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, देन ओनली इट इज पॉसिबल। सो फटाफट अब इसको रीड कर लीजिए, एनसीईआरटी से कंप्लीटली बहुत आसान है, फटाफट रीड कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर कोई मिस्टेक आती है आपको दोबारा रीड करना है, वीडियो भी आप दोबारा देख सकते हैं। साथ ही कमेंट में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मे बी वी कैन सिंप्लीफाई थिंग्स फर्दर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स है, आप वहाँ हमारे साथ जुड़िए। आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस टाइप के वीडियोस कंटिन्यूसली आ रहे हैं, दिन में 4 आ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपका एक टॉपिक कंप्लीटली तैयार हो जाता है। तो जुड़े रहिए, साथ बने रहिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जरूर आ जाए, ठीक है। सो फटाफट पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड